नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में भारत को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जैसा कि हमें पता है कि भारत हमेशा से आतंकवाद का विरोधी रहा है। विश्व में कहीं भी आतंकवाद हो, भारत उसकी जड़ें काटने में यकीन रखता है। भारत ने खुद भी कई आतंकवादी हमलों के दंश को झेला है। भारत 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर टेररिज्म कमेटी को चेयर कर रहा है और भारत ने पहले से ही ये प्लान किया था कि ये इसके एक कॉन्फ्रेंस को इंडिया में करवा सके और ऐसा हुआ। मुंबई और दिल्ली में काउंटर टेररिज्म कमेटी की बैठक हुई, जहां भारत ने दिल्ली डिक्लेरेशन नाम से एक लीगली नन बाइंडिंग डिक्लेरेशन को पास करवाया है और जिस पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नन परमानेंट मेंबर, यानी कि भारत 2022 में नन परमानेंट मेंबर भी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। और ये जो डिक्लेरेशन है ये काफ़ी महत्व का है। तो नन बाइंडिंग डिक्लेरेशन जो होते हैं, इसकी प्रकृति थोड़ी अलग होती है। इसको किसी कंट्री को इस डिक्लेरेशन में जो उसकी सहमति है उसके लिए लीगली बाध्य नहीं किया जा सकता है, या उसके उल्लंघन पर उन पर कोई सैंक्शंस नहीं लगाए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो ज़्यादातर लीगली बाइंडिंग होते हैं वो या तो इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा दिए हुए कुछ निर्णयों पर होते हैं, या ज़्यादातर जो है वो व्यापार संधियों पर होते हैं। इस तरह की जो डिक्लेरेशन या आम सहमति से जो घोषणाएं होती हैं उस पर तो नहीं ही होते हैं। तो मुख्य बात इस दिल्ली डिक्लेरेशन की ये है कि जैसा कि पता है हमें कि जिस तरह से विश्व में टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आ रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जो है, इसका प्रयोग सिर्फ आम व्यक्ति या वो व्यक्ति जो विश्व को एक शांति प्रिय स्थल के रूप में देखना चाहते हैं, सिर्फ वही उनका प्रयोग नहीं करते, इसका प्रयोग आतंकवादी भी करने लगे हैं। आतंकवादी भी बड़ी तेजी से इन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने आतंकी संगठन को मजबूत करने और किस तरह से जिनको वो टारगेट मानते हैं उन पर विभत्स हमले कैसे किए जा सकें, इसके लिए वो काफ़ी तेज़ी से प्रयासरत हैं। और जो मुख्य समस्या है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सोशल मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, जैसे एक प्राइवेट कंपनी अपना ग्लोबल रिक्रूटमेंट चलाती हैं, उसी तरह से अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी अपना ग्लोबल रिक्रूटमेंट चला रहे हैं। इसके लिए वो करते क्या हैं कि प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, इन्फॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश करते हैं कि जो उनका टारगेट होता है उनको वो भावनात्मक अपील देते हैं जिससे कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकें। वो अपने जो आतंकवादी साहित्य है या आतंकवादी जो उनकी जो जिस तरह से जिन प्रेरणाओं से किसी को वो आतंकवादी बना सकते हैं, इसका वो प्रचार करते हैं। मुख्य रूप से होता क्या है कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या अगर हम विश्व में देखें और किसी भी चीज़ को हम जनरलाइज तो कर ही सकते हैं, तो हम जनरलाइज करने पे पाते हैं कि कुछ विशेष धर्म ग्रंथों की व्याख्या कुछ इस तरह से की जा रही है जिससे कि उस धर्म ग्रंथ पर आस्था रखने वालों के दिमाग को भ्रमित किया जा सके और उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जा सके कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारे विचार जो चले आ रहे हैं जिससे तुम्हारा अस्तित्व है वो खतरे में है। और ये सिर्फ रिलीजन के मुद्दे पर नहीं है, इसको सिविलाइजेशन से जोड़ा जाता है। कभी कभी कुछ जगहों पर इसे एक रीजनल फ्रेमवर्क से जोड़ा गया है। अब सारी की सारी विश्व की कंट्री क्या अपने लेजिस्लेटिव और जो एक्शन होगा उनका उस फ्रेमवर्क को वो कैसे स्ट्रेंथन करे, ये आज की ज़रूरत है। क्योंकि आज का ज़माना इनक्रिप्टेड मैसेजिंग का है, जहाँ ऐसे ऐसे ऐप हैं जहाँ एंड टू एंड मैसेज इनक्रिप्टेड होता है। अब कोई भी देश हो और कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी हो, वो जो ट्रैकिंग करते हैं, जो इंटरनेट मीडिया और अलग अलग सोर्सेस
को अगर कोई आतंकवादी एक्टिविटी के लिए पहले ही ट्रैक किया जाता है, तो उसमें अगर ये इनक्रिप्टेड मैसेज फ्लो होते हैं सिस्टम में, तो इनको जान पाना या इनका पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और अब तो इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर इंटरनेट वॉइस कॉल के द्वारा टेररिस्ट आपस में बातें भी करते हैं, संदेशों का आदान प्रदान भी करते हैं। तो विश्व के लिए एक समस्या है कि किस तरह से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। अगर हम अपने मोबाइल से किसी को मैसेज करें तो इसे तो आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन 256 बिट पर जो इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स हैं, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इस पर पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये हेट स्पीच भी चलता है, ये मिस इन्फॉर्मेशन भी चलता है, फेक न्यूज भी चलता है, प्रोपेगेंडा भी चलता है, रिक्रूटमेंट भी चलता है। ये विश्व के लिए एक बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी समस्या है टेरर फंडिंग की, और इसमें आजकल क्रिप्टो करेंसीज का यूज किया जाता है। ये ब्लॉकचेन आधारित एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ट्रांजैक्शन को पता लगाना काफ़ी मुश्किल है एजेंसियों के लिए। पैसा कहाँ से चला, कहाँ पहुँचा, कैसे पहुँचा, और इस तरह का सर्कुलेशन जो है, होता क्या है कि जब कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है तो कोई कंट्री दूसरे कंट्री के साथ सहयोग लेकर, या यूनाइटेड नेशन में अगर उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास हो चुका है, तो उसके विश्व में जहाँ जहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट्स हैं उसको फ्रीज कर दिया जाता है। लेकिन जो एसेट फ्रीज किया जा सकता है उसमें ये कैटेगरी नहीं आती है जिसे क्रिप्टो करेंसीज कहते हैं। तो अब अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग आसान हो जाती है तो उनको अपना नेटवर्क चलाने में, अपना काम करने में काफ़ी आसानी होती है, और ये भी विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और तीसरी समस्या जो है वो है कि आजकल अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि आसमान में उड़ने वाले ड्रोन या ड्रोन जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, जो यंत्र आ गए हैं, अब टेररिस्ट भी इसका प्रयोग करने लगे हैं। यूएई और सऊदी अरब में तो टेररिस्टों ने ऐसे ड्रोन का प्रयोग करके, अनमैन्ड एरियल व्हीकल का प्रयोग करके कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस में यूएई के विदेश मंत्री ने इस पर काफ़ी जोर दिया और कहा कि अब तो ऐसे ऐसे ड्रोन अवेलेबल्स हैं आसानी से, जिसमें आसानी से कई घातक बम बारूदों, पेलोड्स को उसमें डाला जा सकता है। उसको बिना किसी व्यक्ति के ऑटोमेटिक एआई टेक्निक से ऑपरेट करके, और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे जो सिविलियंस के इंपॉर्टेंट लोकेशन हैं वहाँ पर तबाही मचाई जा सकती है। और ड्रोन का जो प्रयोग बढ़ता जा रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, तो लोन वोल्फ अटैक जो है ये और भी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब या तो कभी व्यक्ति इन्वॉल्व होगा आतंकवादी घटनाओं के लिए, और कभी व्यक्ति नहीं इन्वॉल्व होगा, सिर्फ एआई टेक्निक्स और ड्रोन के द्वारा आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया जा सकेगा। इस तरह को रोकने के लिए विश्व कैसे आगे आए, क्या करे, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करे, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन देशों के साथ क्या किया जाए जो आतंकवादियों को शरण देते हैं, जो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, और जो ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं अपनी सरकारी नीतियों में भी आतंकवाद को मदद देते हैं। भारत ने भी इस मंच पर खुलकर बिना नाम लिए पाकिस्तान जो है, जिससे हम ज़्यादातर आतंकवाद से प्रताड़ित रहते हैं, और चीन के साथ दिक्कत ये है कि जब भी यूएन में कोई एक बड़े टेररिस्ट जो ज़्यादातर पाकिस्तान से होते हैं, इसके खिलाफ कोई वीटो आने वाला, कोई प्रस्ताव आने वाला होता है, तो चीन क्या करता है कि वो वीटो का इस्तेमाल करके उस पर जो बैन लगाया जा सकता है उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है, और कई बार वो सफल हो जाता है। तो इस तरह का जो सिचुएशन है वहाँ पर, इस तरह की जो डिक्लेरेशन है, इस तरह की जो सहमति है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भारत चाहता है, भारत हमेशा से आतंकवाद का विरोधी रहा है। ये तो वो सभ्यता रही है जो अंतरिक्ष तक में शांति की बात करती है। ये तो वो सिविलाइजेशन है जहाँ हमेशा शांति के लिए, जहाँ सबकी उन्नति के लिए हमेशा लोग आशाएं करते हैं, उम्मीद करते हैं, शपथ लेते हैं। आज का जो माहौल है, जिस तरह के विदेशी विचार यहाँ आते हैं, जिस तरह की कट्टरता आती है, आखिर क्या बात है कि कुछ घरों के छतों पर गमलों में फूल खिलते हैं जिनसे पूजा होते हैं, और कुछ घरों के छतों पर पत्थर पाए जाते हैं जो फिर यही पूजा के विसर्जन या किसी जुलूस पे फेंके जाते हैं। ये सलाफी वहाबिज्म, ये जो इस तरह की विचारधाराएं कट्टर आ रही हैं,
अलग अलग देशों में फैल रही हैं। हर देश का तो यही हाल है, सभी आतंकवाद से प्रताड़ित होते चले जा रहे हैं। हालांकि इस डिक्लेरेशन में आतंकवाद को किसी सिविलाइजेशन, किसी रिलीजन, किसी रीजन से जोड़ने के बारे में मनाही की गई है, मगर फिर भी जैसा कि ब्रिटिश के विदेश सचिव ने इशारा किया है और उन्होंने तो कहा ही है कि आज तालिबान तोरा बोरा की पहाड़ियों से बैठे बैठे अपने विश्व में कहाँ कहाँ फाइनेंसिंग भी करवा ले रहा है और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम भी दे रहा है। अब रीजन तो यहाँ आ ही गया। रिलीजन में कौन सा रिलीजन जो अपने धर्म ग्रंथों की उसकी एक अलग सी व्याख्या चल पड़ी है और उसके चलते जनरलाइज तो किया ही जा सकता है। अब ये समय है, क्योंकि जब ये टेररिस्ट अटैक होते हैं तो ये लोगों की उदार भावनाओं पर होते हैं, संस्कृति को कमज़ोर करते हैं, हमारे सिस्टम को कमज़ोर करते हैं। और इससे लड़ने के लिए जो एकजुटता चाहिए वो तभी हो सकती है जब विश्व के सभी देश एक साझा मंच पर आएं, इस तरह की घोषणाओं को ना सिर्फ इस पर अपना समर्थन जाहिर करें, बल्कि अपने देश में इस तरह की नीतियों को बनाएं ताकि आतंकवाद से जम के मुकाबला किया जा सके। क्योंकि आतंकवाद मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इससे तभी निपटा जा सकता है जब सारा विश्व ये सोचे कि विश्व शांति ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद।